लोकसभा से कांग्रेसी उम्मीदवार प्रिया दत्त जहां जहां प्रचार में जा रही हैं, वहां वहां लोग उनका जमकर स्वागत कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला कुर्ला ठक्कर बापा कॉलोनी स्थित संत रोहिदास हॉल में, जहां प्रिया दत्त से मिलने हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। पूर्व नगर सेवक गौतम सावले और पूर्व नगर सेविका वंदना सावले की पहल में यहां लोग जुटे। सभी ने अपनी अपनी समस्याएं भी प्रिया दत्त के सामने रखी और ये भी कहा कि अब वे बदलाव चाहते हैं। वहीं प्रिया दत्त ने सभी की बातें बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी। आई थिंक गुस्सा तो बहुत है। आई थिंक इन 5 सालों में इन लोगों ने क्या झेला है वो खुद ही महसूस कर रहे हैं। वो खुद ही आप सबसे बात करेंगे और उन्होंने ये भी देखा है कि हमने भी क्या काम किया था और इन 5 सालों में क्या काम हुआ है। तो इसके बारे में मैं शायद लोग ही खुद आपको बताएंगे कि कितना गुस्सा है और कितनी निराशा है लोगों में। जी, मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। मैं अपने काम के बारे में बता सकती हूँ। मैं लोगों को मिल सकती हूँ। आई थिंक लोग खुश हैं कि मैं उनके बीच एक बार फिर आई हूँ, उनसे मिल रही हूँ और हमारे काम के बारे में भी बात करते हैं कि आप जब थी तो ये हुआ वो हुआ। तो आई थिंक एक खुशी होती मुझे यहाँ आकर। लोग इतना परेशान हैं पिछले 5 साल से। एक तो लोगों को रोजगार नहीं है, दूसरा डिमोनेटाइजेशन के ऊपर से जो लोगों के काम धंधे बंद हो गए। ये ठक्कर बापा ये तो पूरा कामगारों का लेबर का एरिया है। 5 साल से लोग इतने परेशान हैं। एक मोदी की आंधी में आकर के, एक मोदी के झूठे वादों में आके दुनिया बह गई। जिस तरीके से सैलाब आता है और उसमें बड़े से बड़े मकान ढह जाते हैं, वो ढह गए। मगर सैलाब जाने के बाद जो गंदगी छूटती है, जो 5 साल में गंदगी झेल रहे हैं लोग, इतना परेशान हैं लोग। सिर्फ 29 मई का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बूथ में जाएं और बटन दबाएं। 29 अप्रैल का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो बूथ में जाएं, हाथ के पंजे का बटन दबाएं और हमारी यहाँ की जो बिखर गई थी हमारी बाहर प्रिया दत्त, उसको वापस लेकर के आए। सवाल है आपका, ये सवाल पिछले 5 साल के पहले का था। उन्होंने जिस तरह के झूठे वादे किए, देश की जनता को जिस तरह से गुमराह किया, उसके पहले 10 साल की जो हमारी सरकार थी, यूपीए की सरकार, उन्होंने तमाम योजनाएं चलाई, जनहित की योजनाएं चलाई। लेकिन देश के अंदर एक ऐसा वातावरण निर्माण किया जिसमें जो हमारे नवयुवक थे, नौजवान थे, जिनको इन्होंने 3 करोड़ हर साल में रोजगार देने की बात किया, 15 लाख जो है देने की बात किया कि हर भारतीय के खाते में 15 लाख आएगा। तो इस तरह के बहुत सारे उन्होंने झूठे वादे किए, वो उसमें विफल हैं। आप तो एकदम सीधा स्पष्ट लड़ाई है, सारे लोग जानते हैं, देश की जनता जानती है। 29 अप्रैल को जो आने वाला मतदान का दिन है, वो भारतवर्ष के तमाम देश के जो भी किसी भी जाति धर्म मजहब समुदाय के लोग हों, वो सारे लोग उस दिन को एक उत्सव के दिन के रूप में देखना चाहते हैं। और जो आक्रोश है जनता के अंदर, वो उस दिन जाहिर करेंगे। मतदान में कांग्रेस पार्टी को पूरे देश में भारी समर्थन मिल रहा है और भारी मतों से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का काम ये देश करने जा रहा है। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम भयमुक्त समाज की जो है स्थापना करने जा रहे हैं। हम भयमुक्त में समाज में हमारा जो भविष्य है, हमारे जो बच्चे हैं, हम ऐसे हिंदुस्तान का निर्माण नहीं करेंगे जिसमें हमारे बच्चे भयभीत रहें। जब हमारी प्रिया दत्त दीदी थी सांसद, जब हमारे इस क्षेत्र में बहुत सारे विकास कार्य हुए, अच्छा काम किए और विकास की धारा चल गई, छोटे बड़े को सबको साथ में लेके सभी मतदाता को साथ लेके चलें। पर हमारे ये जो सरकार 4.5 साल में जो आई है, हमारे मतदाता को गुमराह कर उनको झूठा आश्वासन देकर ये जो मतदान उन्होंने जीता था, इस 4.5 साल में पब्लिक बहुत दुखी हो गई, परेशान हो गई है। अब पब्लिक अब 2019 में बदलाव चाह रही है और 100% ये बदलाव होगा। आज देखिए 4.5 साल में जिन्होंने ये वादे किए थे, 15 लाख लाएंगे, गरीबों को मकान देंगे, घर देंगे, रोजगार देंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 4.5 साल में इन्होंने संविधान के ऊपर उंगली उठाई है और बाबा साहब अम्बेडकर को पुतले वगैरह ये तोड़वाए, जातिवाद के झगड़े ये फैलाए हैं। ये जो विकास इस तरह के नहीं होते, विकास जो चुनाव के अंदर पब्लिक जो इनको चुन के लाए थे कि भाई अच्छा विकास करेंगे, ये बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं। 17 साल में कांग्रेस क्या किया? अरे 17 साल में जो कांग्रेस किया, जो आज तक किसी पार्टी नहीं कर सकती है। पर 4.5 साल में इन्होंने जो तंग कर दिए गरीब को बेरोजगार कर दिए। अच्छे छोटे मोटे धंधे बिजनेसमैन आज दुखी हैं, रो रहे हैं। ये जो पार्टी फायदा किया, केवल बड़े लोगों को फायदे दिए हैं, बड़े जो हैं व्यापारी उनको फायदा दिया। आज छोटा आदमी, छोटे मजदूर, छोटे उद्योग वाले आज दुखी है। हर घर के अंदर आदमी दुखी है। आज पब्लिक चाह रही है कि 2019 के चुनाव कांग्रेस ही विकास करेगी, कांग्रेस ही गरीब का साथ, गरीब का ही हाथ और विकास रहेगा।